नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वर्जित करते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। हम आपको आज जो पुरानी पेंशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में हम आपको एक एक पॉइंट के अनुसार आपको जानकारी देंगे। तब आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, तब आपको उस पेंशन का लाभ मिलेगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले। आप आज का बहुत बहुत स्वागत है नई साल के अंदर। आपको पता ही है कि आज 2024 का पहला दिन जनवरी है। उसके बारे में हम आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और सरकार ने दे दिया है पेंशन धारकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 में नए साल में पहली बार तोहफा दे दिया है। सरकार ने पेंशन धारकों को और कर्मचारियों को कर दिया है माला माल। उसके बारे में हम आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। आप इस वीडियो में बने रहे। सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को पत्र लेखा मोहर में पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने 2024 में जो 8वां वेतन लग गया है उसमें सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा पेंशन का तोहफा। नई पेंशन स्कीम में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें वित्त मंत्री सीताराम ने शुक्रवार को विधेयक के अनुसार कहा कि अपने नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना में जल्दी सुधार किया जाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मिल सका। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन योजना में सुधार के लिए जल्दी ये करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में जानकारी देते हुए ये बताया कि कम्युनिटी का गठन करने के बाद में उन्हें सरकारी कर्मचारियों खजानों का असर डालने के बाद में सुधार किया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आज की कमेटी के अनुसार पुरानी पेंशन योजना अपडेट देने के लिए 2023 में जुड़ी पूरी विस्तार से जानने के लिए सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये समझौते के साथ में आपको जानकारी दी। सरकार ने जानकारी के साथ में ये बताया कि जैसे कर्मचारी हो चाहे पेंशनधारक हो, उसमें सरकार ने फैसले के साथ में ये बताया कि कर्मचारियों को जो 18,000 डीओ की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसमें सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी कि कर्मचारी हो चाहे पेंशनधारक हो, उसमें सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी के साथ में ये जानकारी दी कि आपको 18,000 डीओ की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में जोड़कर आपको 80 लेकर 90,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसमें मोदी सरकार ने जानकारी साथ में यह बताया कि पेंशन धारकों आपको 18 से लेकर 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी का सामना करने को मिलेगा। सरकार ने यह जानकारी के साथ में बताया कि जो जैसे कि कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, उसमें वही आपको बता दे कि आपको नई पेंशन के साथ में 2004 में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की सैलरी में 10% की पेंशन कटौती की थी, लेकिन अब 2004 में भर्ती हुए सभी कर्मचारी सैलरी को 10% की पेंशन बढ़ोतरी। सरकार के कर्मचारियों के अनुसार कहा कि बड़ी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का ऐलान देखते हुए यह बताया कि चुनौती को दिसंबर से लेकर अक्टूबर व नवंबर व दिसंबर माह में आपको सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को 2004 की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सामना करने को मिलेगा। सरकार ने यह जानकारी के साथ में यह बताया कि जैसे कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, उसमें सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को तोहफा देने के लिए आपको 46 से लेके 18 से लेकर 20% की जो पेंशन बढ़ोतरी दी थी उसमें सरकार ने भरोसा दिया था कि हम आपको 2024 में जो 8वां वेतन लगेगा उसमें आपको पेंशन बढ़ोतरी भी देंगे और 8वें वेतन में आपको पेंशन बढ़ोतरी के साथ में जानकारी के साथ में ये जानकारी भी सरकार ने दी थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में नए साल में कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अच्छी खबर यह है कि कमीशन से जुड़ी सूत्रों की बात माने तो 7वें वेतन आयोग के बाद में अब 8वां वेतन के अनुसार लाया कि इसमें कर्मचारियों को 44.4% की पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले साल में आ सकती है खुशखबरी। केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी देने के लिए उसमें कम्युनिकेशन के सूत्रों की बात माने तो 8वें वेतन से बढ़ाकर लाया सरकार ने। हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया। सूत्रों की बात माने तो वेतन में गठन करने के लिए चर्चा शुरू हो गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले साल में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐलान जारी किया था। उसमें यह बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिल्ली आंदोलन के महीने में दूसरी बार सरकारी कर्मचारी अगले वेतन में स्थिति स्पष्ट करने के लिए यह मांग बताते हुए बताया कि वर्णन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में चर्चा ये जताई जा रही है कि 8वें वेतन के अनुसार नया आएगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपको के बाद में आपको 18 से लेकर 20% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसमें सरकार ने लॉन्च करने के साथ समझौता दिया था। 7वें वेतन आयोग के अनुसार मुकाबले में 8वें वेतन अनुसार कर्मचारियों के लिए लॉटरी निकालने के बाद में सभी ठीक होने के बाद में कर्मचारियों के वेतन में समझौते के साथ में सरकार ने यह बताया कि आपको 3.68 गुना पेंशन के साथ फॉर्मूले के साथ में आपको 44.50% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में कर्मचारियों की खुशखबरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक माने तो 2024 में आम चुनाव को इसलिए कर्मचारियों को नए वेतन के साथ में योगदान का गठन देने के लिए, हालांकि यह कहा कि जल्दबाजी में होगी। वेतन के अनुसार कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की गठन करने के बाद में सरकार ने मुताबिक ये जानकारी दी। उसमें सरकार ने ये जानकारी के साथ में बताई कि पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो, उसके संशोधन में फॉर्मूले के साथ में फिलहाल कोई कर्मचारियों को समझौता नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक आपको माने तो ये गठन के साथ में आपको 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो पेंशन बढ़ोतरी का 7वां वेतन से 8वां वेतन जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें सरकार ने जानकारी के साथ में ये फैसला दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह बताया कि कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, उसमें सरकार ने फैसला दिया तो उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देते रहेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। कर्मचारियों को न्यू पेंशन गिफ्ट देने के लिए जबरदस्त प्रस्ताव देने के लिए कंफर्म हो गया कि कर्मचारी 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते मिलेगा। नवंबर में सीआरपी आंकड़ों को साफ साफ करते हुए यह बताया कि नवंबर का आना बाकी स्पष्ट के अनुसार आपको 51% हो जाएगा, जिसमें 50% कंफर्म करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये बताया, चाहे कर्मचारी हो चाहे पेंशनधार को, उसमें सरकार ने जो वादे किए उस वादे में सरकार ने दिन भर मेहनत करने के लिए पेंशनधार को वादा किया कि हमने जो भी आपसे वादा किया उसके बारे में हम आपको हर तरह के 8वां वेतन आज 2024 लग गया। 2024 में सरकार अब कुछ दिनों के अंदर 8वां वेतन लागू करेगी। तो सरकार का जो आपने वादे किए थे 8वां वेतन हो चाहे आपको 7,000 प्लस डीओ, उसके बारे में सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी बताई कि हमने जो भी आपसे वादे किए उसके बारे में हम आपको संपूर्ण हर तरह के आपको अपडेट देते रहेंगे। सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कैलकुलेशन किया जाता है तो आंकड़ों के अनुसार सीआरपी के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 के पेंशन जारी करने के लिए आंकड़ों के अनुसार 0.7 प्लांटिंग के अनुसार देखने को मिलेगा। इसके बाद में कुल महंगाई भत्ते का स्कोर करने के लिए महंगाई भत्ते में 49.68% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसमें कंफर्म किया जाने वाला आपको दिनों के केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। मतलब ये साफ साफ ये जानकारी करने के बाद में बताया जाता है कि जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% पेंशन मिलेगी। इसके बाद में महंगाई भत्ते को 0 कर दिया था। सरकार ने ये जानकारी के साथ में यह बताया कि महंगाई भत्ते की गणना किया जाए तो 0 से होती है शुरू। 50% महंगाई भत्ते की बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है तो माना जानिए कि किसी कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्ट्री के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होती है तो आपको 50% महंगाई भत्ते से बढ़ाकर आपको प्रति माह के हिसाब से 9,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जब 0 के अनुसार महंगाई भत्ता होता है तो आपको न्यूनतम पेंशन के बाद में कर्मचारियों को डीओ के अनुसार मूल वेतन में जोड़ा दिया जाता है। जनवरी में करने वाले यू नियम के अनुसार कर्मचारियों को मिलेगा 100% डीओ को मूल वेतन में जोड़ने जानी, लेकिन पता जाता है कि स्थिति के आंकड़े आते हैं। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया है कि जिससे पहले साल 2006 में जब छठे वेतन के अनुसार समय ने सरकार ने 5 दिसंबर 2001 से 87% डीओ में बढ़ोतरी की थी, तो मूल वेतन की बात माने जाता है तो आपको 1.87% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने ग्रेड के साथ में जानकारी देते हुए सरकार ने लॉन्च किया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पेंशन अशोक जी रावत ने ऑनलाइन के जरिए पेंशन धारकों को एक खुशखबरी देते हुए यह बताया कि आपको 2024 में 8वां वेतन का आपको देखने को सौदा मिलेगा, जिसमें बाद में सरकार ने यह बताया कि जो 8वां वेतन लगेगा तो आप पर पैसों की बारिश होना संभव हो गई है। आप पर कुछ ही दिनों के अंदर पेंशन की बारिश होना संभव हो गई है। सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि चाहे फिटमेंट फैक्ट्री हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो, चाहे केंद्रीय के डीए की 4% की पेंशन बढ़ोतरी हो, उसको साथ में सब 8वां वेतन में हर समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने मेहनत की है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 26% डीओ का लाभ मिल रहा है वही, लेकिन सभी राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीओ में लागू नहीं हुआ था। कुछ राज्यों को छोड़कर उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की 4% का तोहफा दे सकती है। नए साल में उत्तराखंड राज्य में लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार की तरफ से डीओ में व डीआर में बढ़ोतरी अपडेट मांग रही है। मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो सूत्रों की बात के बाद में उत्तराखंड राज्य की तरफ से वित्त मंत्री के अनुमोदन करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव जारी करने के लिए भेज दिया जाता है कि सरकार ने सीएम मोहन लगनी बाकी है। अंतिम निर्णय के बाद में सीएम की उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी देने के लिए सरकार ने पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारियों को हो 4% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने वर्तमान में मिल रहे आपको 42% लाभ देने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। उत्तराखंड राज्य में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फिलहाल के टाइम में 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा था। हाल में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के अनुसार सीएम मुकाम के अनुसार आपको 6% डीओ की बढ़ोतरी के बाद में आपको विचार किया जाता है। जैसे कि सीएम ने जनवरी में वाली कैबिनेट बैठक में इस बार अपडेट देते हुए सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये समझौता दिया था कि हम आप कर्मचारी हो चाहे पेंशनधारक हो उसमें 4% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। उत्तराखंड राज्य सरकार के नए साल के अवसर पर डीओ में 4% तक बढ़ोतरी का संबंध में जनवरी 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक मीटिंग में कर्मचारी एवं पेंशनों के हित में निर्णय लेने के लिए सरकार ने 4% पेंशन बढ़ोतरी की थी। डीओ में बढ़कर आपको 46% हो जाए। कर्मचारियों के वेतन में पेंशन बढ़ोतरी को देखने को मिलने के बाद में सरकार ने ये जानकारी देते हुए यह बताया। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने जानकारी के साथ में यह बताया कि कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, सरकार ने जो 18 महीनों डीओ एरियर कोरोना के जो पैसे बाकी थे तो आपको कोरोना काल के जो पैसे बाकी थे वो अब सरकार ने लौटाने के लिए सरकार ने एक वादा किया था, जो सरकार अब वादा पर निभाने वाली है।